आ गया है प्राची। गुड भाई मॉर्निंग क्या हाल है? आपको। परफेक्ट गुड परफेक्ट, आफ्टरनून बहुत फ्रॉम सारी डाउन पब्लिक। हियर। गुड मॉर्निंग टू यू। ओके, आप यूरोप में है पाजी? नहीं यार, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया में अभी आप? हाँ ओके, हाँ, इस तो समय यहाँ यहाँ पे पर 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बज गए। इस समय इंडिया में 11 बजकर पूरे 4 मिनट हो रहे हैं। और अभी तो तो आपका आपकी बहुत फिर बहुत मॉर्निंग स्वागत है। स्टार्ट हुई है अभी। अभी अभी मॉर्निंग स्टार्ट हुई। वैसे भाई क्या है ना, मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, तो मेरी मॉर्निंग जो है सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाती। ओह माय गॉड, तो 7 बजे ग्रेट से वी डेडिकेशन। आर लाइव ऑन रेडियो। नहीं, ग्रेट पर डेडिकेशन। आई मस्ट टेल दिस कि प्राची, मतलब आप स्पोर्ट्स से जुड़े होते जो लोग, आप लोग भी एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। एंड बिल्कुल जितनी यार। भी तारीफ की जाए कम है। तो कुछ आज ऐसी ही खास बात हम करने वाले हैं, आपके साथ बहुत सारी अंदरूनी बात करने वाले हैं। और आई एम वेरी मच श्योर जो हमारे फैंस, जो हमारे आज रेडियो लिसनर, आपके भी बाजी फैंस जो पेज के देख रहे हैं, उनको आज बहुत सारा आइडिया और बहुत अंदरूनी बातें आपके बारे में भी पता चलने वाली है। एक्साइटेड? होपफुली या, व्हाई नॉट यार, वेरी एक्साइटिंग। लेट पीपल कम ऑन बोर्ड और बहुत सारी बातें करेंगे। एंड मेरे बारे में ना सही, आपके बारे में भी कुछ जानेंगे। जैसे अभी आपने शेयर किया, जैसे आप सुबह सुबह शुरू करते हैं शोज, जी। यू नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक डिसिप्लिन इन एवरी जॉब इज देयर, नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स पर्सन जॉब। और आपकी राइट। डेडिकेशन से पता चलता है कि आपकी जॉब में डिसिप्लिन भी है। यस प्राची, अभी मुझे क्या है ना, 12 साल तकरीबन हो गए रेडियो पे। और वाह मॉर्निंग यार, शो करते हुए दैट्स अमेजिंग। मुझे मोर देन 3 इयर्स। वाह, दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स नॉट इजी। सो यस, और मैं मॉर्निंग ग्रेट पर्सन, वर्क। सबसे बड़ी बात है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ भी नहीं। एंड उसके बाद जब ये डिसिप्लिन लाइफ में आती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा चेंज आता है। बिल्कुल, मस्ट बी टीचिंग यू अ लॉट अबाउट योरसेल्फ, यू नो। बट ओके, अभी तो ड्यू टू प्राची कोरोना सबसे पहले वायरस तो नाउ, या कीप कैरिंग ऑन, हम्म कैरी ऑन। प्राची, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मतलब इधर तो पूरा लॉकडाउन अभी इंडिया में ही नहीं, अभी तो पूरे वर्ल्ड में ही है। तो अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है आपकी तरफ से, क्या चल रहा है? हाउ इज द थिंग गोइंग ऑन? मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस रखी हुई है और रखनी भी जरूरी है ऐसे टाइम पे। एंड राइट। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, यू नो, पर्सन टू बी एट होम। अगर बाहर जा रहे हैं तो यू नो कीप फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग। So all the things which are being asked for by the governments all around the world, वो सब चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी और अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल चेंजेस लाने is one of the most challenging things I think people are doing right now. Not just me, but I guess everyone, आप भी कर रहे होंगे। और उसके सिवा you know trying to keep in shape, you know, not letting this time make me be into unhealthy and you know not a fit person, because मेरी जॉब ऐसी है कि I have to uh, be fit and be at the top of my physical form. तो it's very challenging, but कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं घर पे चाहे। बाजी, मोर देन जॉब तो मैं, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, मुझे लगता है कि इट्स मोर देन जॉब, पैशन। ये मतलब फुटबॉल से आपका लगाव Of बहुत course, पुराना है। आई थिंक मोर देन 10 इयर्स yeah. हो गए ना अभी? मोर देन 10 इयर्स? Professionally, yes, professionally it's been 10-11 years, which ओह। I never thought I would be able to achieve, because you know that's how sports is। आपको कुछ पता नहीं है, अगर नेक्स्ट गेम में इंजरी होगी, नेक्स्ट ट्रेनिंग में इंजरी हो गई, you know, you never know when it can stop, and I'm very fortunate that I've completed 10 years of my professional life। राइट सर, राइट सर। तो सर, आपने ना फुटबॉल को बड़े करीब से देखा है, और आपके हिसाब से अभी फुटबॉल इंडिया के प्रोग्रेस को कैसे चेंज कर रहा है? आपके हिसाब से कितना बदलाव आपने देख लिया अब इंडिया में? बहुत बदलाव है यार। आई मीन पिछले 5-6 सालों से स्पेशली with the introduction of the Indian Super League, राइट। मेरे ख्याल से मेकिंग फुटबॉल रीच एवरी सिंगल हाउस होल्ड, हर घर में, हर टेलीविजन पे अगर आपको वो ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको फुटबॉल देखनी है तो आप वो चैनल चूज कर राइट। सकते हो, हैज मेड अ बिग डिफरेंस।
एंड जैसे अभी एग्जांपल दे देता हूँ, आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, यू नो, हाँ आई जी, डोंट थिंक हाँ 10 जी। years ago जब आपने स्टार्ट किया होगा, ना ही मैंने सोचा होगा कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करने को मिलेगा, एंड यू नो सम फुटबॉलर इज गेटिंग अ चांस टू speak on big platforms like this. It shows that things have improved, and it's just the beginning. It's a slow start, but it's just the beginning. ओके, तो भाई जी आपने कैसे फुटबॉल खेलना शुरू किया था? आपकी इंस्पिरेशन कौन थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि भाई फुटबॉल खेलना है? Actually, it's a funny story. मैंने कभी बचपन में छोटे बच्चे होते ही फुटबॉल कभी नहीं देखी थी। पहले मैंने क्रिकेट से स्टार्ट किया था, बिकॉज माय डैड इज अ बिग क्रिकेट फैन, एंड सब लोग एज यू नो इन इंडिया लव क्रिकेट, एंड सो डू आई। तो मैंने खेलना स्टार्ट किया, पर मुझे यू नो आई डिडंट लाइक इट दैट मच, आई डिडंट हैव फन व्हाइल प्लेइंग इट। और मेरे स्कूल में देयर वाज अ फुटबॉल एकेडमी which I didn't know of, but somehow because I won a sprint race in my class, they asked me to join the academy, and I didn't say no, you know, and since that day I've just been with the game. एक कमाल का फैक्ट मुझे अभी पता चला जो आपने बताया कि आपने क्रिकेट खेलते थे एंड देन अब आज के डेट में यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, तो दैट्स रियली ग्रेट। मतलब खेलने की कोशिश की, मैं खेला नहीं कभी। I did try to join an academy back in Mohali. 2-3 दिन वहां पे मैंने लगाए, बट मेरे you know it's like you know you don't find it that fun for yourself. तो मैंने हमारे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना था, फुटबॉल खेलने का उन्हें शौक था एंड देन वो अभी प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए, और आपकी जो है एकदम ऑपोजिट स्टोरी है। दिस इज अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राजी, मैं आपको साल 2018 का वो टाइम याद दिलाना चाहूंगा जब आप लोग इंटर कॉन्टिनेंटल कप खेल रहे थे, और फिर एक खूबसूरत चीज होती है कि सुनील छेत्री सर लोगों से अपील करते हैं कि इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करो। वीडियो वायरल होता है खतरनाक टाइप से और भीड़ आ जाती है स्टेडियम में, और हमने वो कप भी जीती। तो बाजी, उस दिन सुनील सर के साथ ड्रेसिंग रूम में माहौल क्या था? आप लोग इमोशनल थे? इस बारे में चर्चा हुई थी? एक्चुअली जब पाजी ने वीडियो डाली थी उससे पहले उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे वो वीडियो डालने वाले हैं, ही वांट्स टू पुट अ वीडियो, बिकॉज जैसे मुझे याद है द फर्स्ट गेम दैट वी प्लेड अगेंस्ट चाइनीज ताइपे और समथिंग लाइक दैट, आई कांट फॉरगेट, ज्यादा लोग नहीं आए थे स्टेडियम में, यू नो, देयर वाजंट अ ह्यूज नंबर, एंड दैट समहाउ अफेक्टेड छेत्री भाई लिटिल, यू नो, कि यार हम लोग अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं, एंड ही वुड लव दैट द स्टैंड आर फुल। And on the other side, it was his 100th appearance for the nation, which is a big thing, huge thing. You know, not everyone can sit here and say that I have played 100 games for my country. Right. So, because of that occasion being so special, like we wanted to win that game, win that cup for Chetri Bhai, and he was phenomenal throughout the cup. You know, he scored a lot of fantastic goals. And he scored in that game as well, जिसमें उन्होंने अपील की और लोग आए और सपोर्ट किया। Yes. तो you know sometimes you need a push, be it from the players, but it was a special time. जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड, वो बिल्कुल इस बात को अग्री करेंगे कि वो एक मोमेंट ऐसा था, बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत गूज़बम्प वाला मोमेंट था। हर कोई जो क्रिकेट देखता है और फुटबॉल फैन नहीं भी है, वो भी इस बात को कनेक्ट कर रहा था कि सर ने कितने इमोशनल वे में वो अपील करी थी, एंड इट वाज लाइक वेरी क्लोज टू हार्ट। सो बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बात के, आप गवाह भी थे, उस मैच में थे और आपने इस बात को क्लियर भी किया। हाजी, काफी सारे लोग यहाँ पर एक दो सवाल रिपीट आ रहे हैं और जो पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर लोग। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यस डेफिनेटली आप जो लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर आप गुरप्रीत पाजी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो एक सवाल जो बहुत बार बार मुझे दिखाई दे रहा है पाजी, कि आपका बेस्ट गोल और बेस्ट स्ट्राइक कौन सा है? कैन यू रिपीट इट? बेस्ट गोल, आपका करियर का बेस्ट गोल लोग जानना चाह रहे हैं, जो आपके हिसाब से इट वाज बेस्ट।
मैं कभी जिंदगी में वैसे गोल नहीं मारा है क्योंकि मैं गोलकीपर हूँ, बट आई वुड से दैट Chetri Bai's chip goal against Kenya in the Intercontinental Cup, राइट। जिससे हम जीत पाए थे, और वो भी उनके 100th मैच में। तो that goal I think was very special. Not everyone can do वाओ, that in Indian football. नो डाउट। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हम सबके लिए भी छेत्री सर बहुत स्पेशल है। पर फिलहाल तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, थोड़ा लेट से ही दे रहा हूँ, बट आप पहले ऐसे इंडियन फुटबॉलर है जिनको यूरोप लीग में खेलने का मौका मिला। तो प्राची, आपने कितना डिफरेंस फील किया? यूरोप आपने खेला, आपने इंडिया का गेम देखा हुआ, तो कितना आप लोग को डिफरेंस फील हुआ? डिफरेंस यार काफी था। आई मीन that league, that place where everyone wants to go, that level is very different. वहाँ की हर चीज काफी डिफरेंट थी। खाना पीना, सोना, खेलना, ट्रेनिंग करना, तो वो सब चीजों को डेली करते करते मैं भी उनके जैसा वो लेवल पे पहुंच पाया था। एक काफी अच्छी जर्नी थी मेरे करियर की, और बहुत अच्छा लर्निंग कर्व भी था। काफी कुछ सीखने को भी मिला about how things are there, and it's very very professional, and I urge all the young footballers in our country to try to go there. ऑल राइट। प्राची, आपको कोई आपका ऐसा फैन मोमेंट याद आ रहा है विच वॉज लाइक क्रेजी? क्योंकि अब बहुत सारे फैंस है आपके, दिखता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी। तो कोई ऐसा फैन मोमेंट जिसका जिक्र आप इस समय लाइव करना चाहते हैं रेडियो सिटी इंडिया के पेज पे? एक्चुअली ये स्टोरी किसी को पता नहीं है, बिकॉज इट वाज वेरी रीसेंट। आई वाज इन बेंगलोर हैविंग डिनर विद माय फैमिली, ठीक है, एंड जब चेक देने का टाइम आया, आई आस्क्ड फॉर द चेक, एंड समवन सेड, सर द चेक हैज बीन पेड फॉर। लेकिन ऐसे कैसे यार, मतलब चेक हैज बीन पेड फॉर, बिल अभी मैंने दिया नहीं है और चेक कैसे पे हो गया? तो उन्होंने मेरे को बताया कि some gentleman had paid for the dinner, and I was like surprised because that had never happened to me before. तो मैं वो आदमी से मिला और उसको बोला कि भाई तूने ये क्या किया यार, and why did you do it? And he said that I'm a big fan, I like the way you play, and just keep saving goals and make sure that we win. So that was something very special. I don't think I deserved that, but moments like that make me feel very special and blessed. अमेजिंग पाजी। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ पाजी, आपको फिल्में वगैरह देखने का शौक है कि नहीं? बॉलीवुड की फिल्में देखते हो कि नहीं? और अगर देखते हो तो कौन सी आपकी फेवरेट? बिल्कुल यार, स्पेशली अभी कोरोना टाइम में तो काफी देख रहे हैं, बट मेरी वन ऑफ द लिस्ट बनाई होगी। वन ऑफ द फेवरेट इज बाग मिल्खा बाग, and I love Namaste London. That's one of the movies I can watch again and again. आपने भाग मिल्खा भाग का जिक्र करा है, ये पिक्चर मैंने 2 बार देखी और जब जब देखी मैं बहुत रोया हूँ, इमोशनल हो के मैं रोया हूँ। हाँ, वो पिक्चर तो मतलब यहाँ से टच होके बाहर निकल गई, टच होके बाहर निकल जाती बाजी। कौन सा सीन इस समय आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूं भाग मिल्खा भाग, तो कौन एक सीन आपकी प्रायोरिटी में आंखों के सामने आ जाता है? अगर प्राजी मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो, तो दैट यूनिफॉर्म वाला सीन, जब वो अपनी दीदी को यूनिफॉर्म वाला सीन पहन के, ओ गॉड, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। और दूसरा सीन जब वो लेह लद्दाख में चक्कर लगा रहे होते हैं और सिंह जब गिर जाता है और फिर भी उसके बाद उठ के फिर रनिंग करते हैं, that's something very special. To overcome that is very difficult. So that was very special. पापा जी, पंजाबी गाने? पंजाबी गाने यार
बहुत सारे पसंद है, ऐसा एक मैं बता नहीं सकता। सिद्धू मूसेवाले से लेके दिलजीत दोसांझ के सब गाने अच्छे लगते हैं। ओहो, सही सही। एक एक दो लाइन हो जाए पाजी। आई डोंट नो वेदर मैं आप गा मैं गा तो नहीं सकता, बट जैसे कोई भी नया गाना आता है तो आई डोंट मिस इट, आई ट्राई टू लिसन every single song that comes, especially these two singers. एक लाइन मैं आपके लिए जरूर गाऊंगा। एक बिल्कुल। कुड़ी जुदाना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम आप एक्चुअली दे सकते है। हो कंपटीशन। आपने दिलजीत पाजी का जिक्र करा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला नहीं एक लाइन पाजी को नहीं, डेडिकेट कर ग्रेट देते। सिंगर, ग्रेट सिंगर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाजी। हर कोई जानता है कि you're a fan of former Manchester United goalkeeper एडविन सर, एंड ऑल्सो जहां से मैं रहता हूँ जमशेदपुर में मैं रहता हूँ, वहां पर सुब्रतो पाल सर हाँ गोलकीपिंग जी, करते हैं। बिल्कुल क्या लेजेंड। सीखा सर आपने, दोनों को आपने बहुत करीब से देखा है, अब क्या सीखा आपने? देखिए, एक को तो मैंने लाइव देखा है, उनके साथ ट्रेनिंग की है और कॉपी करने की कोशिश की है बहुत बार। और एक को मैंने पहली बार टीवी पे देखा था। सो राइट। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जब गोलकीपर थे एडविन वेंडर, उस टाइम मैंने पहली बार फुटबॉल देखना शुरू किया था। और उनको देख के, उनका कद काठ देख के मुझे लगता था कि यार ये मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ, ठीक है, मेरी भी हाइट इतनी है, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो मुझे काफी अच्छा लगा था उनको देख के। और जब सुब्रोतो पॉल इंडिया टीम के लिए खेल रहे थे उस टाइम, मैं बहुत लकी था कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर पाया उस टाइम पे। और जो चीजें वो ट्रेनिंग में करते थे उस टाइम, और अब भी करते ही हैं, आई विश that I do, and I try to replicate that all the time back then. सही है, सही है। तो आपको ना काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, एंड ये बात जग जाहिर है आपका अबाउट द पेट लव, यू लव योर पेट। उनके बारे में जरा बताइए, मतलब उनके साथ आपका जो जो क्या बोलते हैं उसको बॉन्डिंग है, वो बहुत दिखता है। आई मीन ट्रूली अमेजिंग, बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है, मुझे ऐसा लगता है आप शेयर वो करते एक्चुअली मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हैं। पाजी उनका मैं कुछ नाम क्या भी है कर रहा होता आपके हूँ, पेट साथ का? में आके बैठ जाता है। उसका नाम सिम्बा है, जो यहाँ पे है। हाँ। एंड ही इज अ वेरी वेरी लवली डॉग। और वो ऐसा कुत्ता है कि आपका आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो सैड भी हो जाता है। अगर आप अमेजिंग उसको रूम में पाजी। ना आने दो तो बाहर बैठ के रोता है वो। मुझे लगा स्पेशल बॉन्डिंग तो है, मुझे ऐसा लगा, इसीलिए मैंने आपसे ये Yeah. सवाल पूछा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, पिछले साल जब आपको अर्जुन अवार्ड का सम्मान मिला था, आपने काफी खुशी जाहिर करी थी, फैंस को हाँ थैंक यू जी। बोला था। और जब आपने इस अवार्ड को पाया पाजी, तो आपकी आंखों के सामने आपका कौन सा स्ट्रगल सामने आया कि आपको लगा कि आप मेहनत सफल हुई? वो काफी स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम, ऐसी अचीवमेंट है जो आपको याद दिलाती है आपकी मेहनत के बारे में। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू रीच दैट स्टेज। एंड मुझे वो टाइम याद आया जब मैं नहीं खेलता होता था, मैं काफी अच्छा नहीं था। और तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी दिन प्रेसिडेंट के घर जाने को मिलेगा, अपनी को फैमिली को लेके, एंड एक अवार्ड रिसीव करने को मिलेगा जो हर कोई नहीं करता, यू नो। टू बी एब्सोल्युटली, वन ऑफ देम एब्सोल्युटली। वाज अ वेरी हम्बलिंग मोमेंट। सीरियसली पाजी, एंड ट्रूली आपकी मेहनत है, और जिस लेवल पे आपने मेहनत करा है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम थैंक यू। दैट अर्लियर डे, आज तक आपका वो दिखता है। एंड बहुत सारे हैं आपके साथ इंडिया। तो आगे हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे फैंस भी होंगे और काफी यंग फुटबॉलर्स है हमारे कंट्री के, उनको क्या मोटिवेशन आप देना चाहते हैं? जस्ट प्ले, आई मीन ऐसी एज पे
आप खेलिए बस, जो आपका मन करता है आप वो कीजिए। अगर आपको नहीं खेलना है आप ना खेलिए, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, अगर आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, अगर आपको बस ड्राइवर बनना है बस ड्राइवर बनिए। बट जो आपके मन में आता है वो करिए, किसी के प्रेशर में आके मत करिए कुछ, बिकॉज इफ यू don't do anything which you don't have a passion for, uh, you will regret those times when you had an opportunity to follow your passion. So as a young kid I think it's important to sleep well, eat well, and enjoy as much as you can. पाजी आपके एक फैन है जो पूछ रहे हैं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड धर्म संकट में डाल रही बेंगलुरु एफसी यार, बेंगलुरु एफसी, दोनों में से दो ही हैं। अमेजिंग अमेजिंग। ऑल राइट, आपसे आगे हम जाना चाहेंगे, कुछ फैंस के सवाल है तो वो हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। हिमाद्री पूछ रहे हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में कोरोना लॉकडाउन का इफेक्ट कैसा है? आई मीन डेली प्रैक्टिस पहले जैसी अब नहीं हो रही है, अब लॉकडाउन है, गाइडलाइंस है बहुत सारी, तो आप घर पर ये चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले तो काफी यूट्यूब वीडियोस देखी कि घर में छोटी जगह में बिना इक्विपमेंट के क्या कुछ किया जा सकता है, और उसके थ्रू काफी कुछ चीजें की। बट फॉर्चुनेटली जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ईज हो रहा है, आप बाहर ग्राउंड में जा सकते हैं 2-3 लोगों के साथ, तो मुझे वो थोड़ी सी फ्रीडम है कि मैं एक ग्राउंड में जा सकता हूँ जी। तो उसके साथ जैसे मतलब आप खुद को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अकेले ट्रेनिंग करना आसान बात नहीं है। राइट। क्योंकि अगर आप कोई टीम स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको बाकी की टीम चाहिए खेलने के लिए, ट्रेन हाँ। करने के लिए। तो बीइंग अलोन देयर आर too many limitations, but I try to do as much as I can. At least I give 1 hour, 1 to 1.5 hours every day to work out and stay in shape. ग्रेट। एक सवाल ऐसा है कि मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा और आपका इस पे जो फीडबैक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तरुण पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच अभी बहुत सारे खेल के जो आयोजन है वो रद्द किए हैं और आने वाले समय में भी शायद जो स्थिति है वो इतनी चिंताजनक बनी रहे, और ऐसे में खिलाड़ियों का सामान्य होकर खेलने पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी लगा रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। तो ऐसे में आप भविष्य कैसा देख रहे हैं? सर, कोरोना संक्रमण के बीच में आप खेल का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप फ्यूचर के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि खेल अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी है लोगों की हेल्थ, ठीक है। अगर लोगों की हेल्थ किसी वे में जेपरडाइज हो रही है थ्रू स्पोर्ट्स, देन शुड बी एंड have been stopped. But I think during all this that we are going through as a humanity, sports has that kind of power that brings people together and gives them joy. ठीक है, I'll give you one example. एक आइलैंड है जहाँ पे अभी कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है, राइट, ठीक है। वहां पे एक लाइव मैच हुआ and they had no TV viewerships other than their country before. But because it was a live sporting event in a time like this, उनकी टीवी व्यूअरशिप वो मैच के लिए इतनी ज्यादा थी कि they couldn't handle it. So that shows how much people around the world they love sports. Absolutely. और मेरे ओपिनियन में बाकी कंट्रीज लाइक जर्मनी, अभी इंग्लैंड भी सुनने में आ रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट विल कम बैक टू नॉर्मल एज इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। लोग शायद ना आए स्टेडियम में, बट इट विल गिव अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी कि थिंग्स थोड़ी नॉर्मल है अगर स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं। So Bhavishya, yes, is very uncertain, but I think right now what is more important is people's health, and जब तक वो ठीक नहीं होती,
it's not important to think about any kind of sports right now. यस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को एक्सप्रेस करा। किसी ने एक ऐसा सवाल पूछा है, पूजा लिख रही है कि यू लुक लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा द बॉलीवुड एक्टर, आपके फिटनेस का सीक्रेट क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैं मल्होत्रा जैसे दिखता हूँ, क्या बात है, that's a compliment, thank you. But good food, good sleep is the secret of looking like Siddharth Malhotra, I guess. किसी ने लिखा है आपके इंस्टा वीडियो पर एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कार ड्रिफ्टिंग ट्राई किया, हाउ वाज इट, क्या एक्सपीरियंस था? Oh, once in a lifetime experience. I mean, I'm very very thankful for Red Bull. उन्होंने मेरे लिए ये सब अरेंज किया and gave me that opportunity जहाँ I can meet a legend like Ahmed Daham, who's a Middle East drift king. और उन्होंने मुझे अपनी ड्रिफ्टिंग जो प्रोफेशनल गाड़ी है उसके अंदर जॉर्डन घुमाया और मुझे ड्रिफ्टिंग भी सिखाई। Being a car enthusiast, it was truly a dream come true and was so much fun. And it's very very difficult. मतलब दिखता आसान है, वीडियो गेम्स में बहुत आसान है, बट रियल लाइफ में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। पाजी कोई पूछ रहे हैं क्या आपने कुकिंग ट्राई की है, अगर हाँ तो कौन सी डिश आती है बनाने आपको? देखो, कुकिंग तो मैंने 4-5 साल पहले ट्राई कर ली थी। जब मैं नॉर्वे में था तब मैंने सीखा था कुकिंग करना। एंड आजकल तो मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ, ऐसा हाथ लगा हुआ है मेरा। कुछ भी बना सकता हूँ मैं। लास्ट डिश कौन सी बनाई थी पाजी? आई कैन मेक गुड एग्स, गुड इंडियन फूड, अपने दाल वगैरह, राजमा, दाल, छोले, सब्जी, ऑल सब्जी दाल, कुछ भी। अमेजिंग। आप हमें बहुत कंपटीशन दे रहे, मतलब हमें अगर फूड कुकिंग नहीं आता है तो फिर मतलब आपसे सीखना पड़ेगा, दिस इज न्यू थिंग। मैं सिर्फ सर्वाइवल कुकिंग करता हूँ। मैं और किसी के लिए नहीं बनाता, अपने लिए बनाता हूँ और मेरे को ठीक लगती है वो। अगर नमक कम सवाल आया है तो मेरे लिए ठीक है। एक सवाल आया है, बेंगलुरु एफसी में आपके जिगरी यार कौन है? हाँ जी, पूछ रहे हैं बेंगलुरु एफसी में आपकी जिगरी यार कौन है? जिगरी यार था एक नहीं है, अनेक है। राहुल भाई के, उदांता, खाबरा भाई, छेत्री भाई, ऑल दीज बॉयज, एरिक पाटालू, दिमास, ये सब लोग हैं। मतलब मेरे को एक बार छेत्री भाई ने बताया था कि फाइंडिंग अ गुड ड्रेसिंग रूम is very very difficult and if you have one, stick to it. तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी में this has been one of the best dressing rooms that I have been in the last 3 years. All right. एक सवाल आया है हमारे किसी भाई का, लगता भाई सिंगल है, कि सर एक स्टाइलिंग टिप दे दो ताकि आपकी तरह मैं दिखूं। एक स्टाइलिंग टिप। मेरी तरह दिखना है तो भाई आपको बाल कोम नहीं करने हैं। तेल लगाओ थोड़ा सा बालों में रोज, और मेरी तरह ये, इसको मैं कहता हूँ बकरी बियर्ड, सो यू ग्रो द बकरी बियर्ड। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ कमेंट्स पे मैंने पढ़ा भी, आप यू ऑलवेज जिक्र दिस बकरी इमोटिकॉन्स बना के। हाँ, इट्स कॉल्ड द गोट बियर्ड। ओह, चलो ये सीक्रेट तो यहाँ पे रिवील हो गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं अभी लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहा हूँ, और नो प्रॉब्लम। इफ वी टॉक अबाउट रेडियो सिटी और अभी जिस तरह के सिचुएशन है पाजी, अभी हर मीडिया को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया, और ऐसे में लोग घर पर हैं, इसलिए हम लोग काफी सारे एफर्ट डाल रहे हैं। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, एक हम कॉन्सर्ट फ्रॉम होम का सेगमेंट लेकर आए, जिसमें
बॉलीवुड और जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनके बैक टू बैक अनप्लग परफॉर्मेंस लोगों को घर बैठे पूरे इंडिया में सुनने का मौका मिल रहा है। एंड इसके अलावा वी आर फीचरिंग रेगुलरली कोरोना फाइटर्स, जो डॉक्टर्स है, जो पुलिस वाले हैं, जो आईएएस है, जो नर्सेस है, जो वार्ड बॉय है, जो कंटिन्यूसली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, डूइंग अमेजिंग वर्क फॉर द सोसाइटी, हम उसको फीचर कर रहे हैं। तो दैट्स अमेजिंग है। आपके क्या वर्ड्स होंगे कि आप अगर कभी रेडियो आपने सुना होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक रेडियो से, यू नो, उन्हें किस तरह से और अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए? वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग, कोई सजेशन, एनीथिंग? आई मीन आपने ऑलमोस्ट सब बेसिस कवर कर लिए हैं। I think in this time right now, radio has been one of the most important messengers. ठीक है, रेडियो लोग सुनते भी इसीलिए to know more about what's happening around their surroundings. और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं with providing that kind of awareness and most importantly guiding people. That's what is required right now in this time, and you guys are doing that by putting on the doctors, the nurses, the frontline workers on the radio shows, because वो लोग वो experience कर रहे हैं daily, और उनके opinions और उनके summary से people को guidance मिलती है, फिर लोगों को guidance मिलेगी। और ऐसे टाइम में आई थिंक बीइंग दैट ब्रिज बिटवीन पीपल and information is very very crucial, and you guys are doing that, and I want to applaud you guys for doing that. Thank you so much Praji, that really means a lot। और अब बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऑलरेडी आपने बहुत वक्त दिया हमें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप मेरी जगह पे होते, यानी अगर आपको एक दिन का रेडियो जॉकी बना दिया जाता तो वो कौन सा काम आप करते जो शायद आपने सोचा था कि अगर मैं रेडियो जॉकी होता तो ये तो जरूर करता? मैं सिर्फ गुगली पे गुगली मार रहा हूँ आप पे। अगर मैं रेडियो जॉकी होता तो मैं बहुत सारे जोक्स क्रैक करता और अपने फेवरेट गाने चलाता, चाहे लोगों को अच्छे लगे ना लगे। अपने फेवरेट गाने? हाँ, अपने फेवरेट गाने। अमेजिंग बाजी, आपने बहुत वक्त दिया। मुझे तो मेरा दिन तो आपने बना दिया बातें करके। थैंक यू सो मच। आपके भी बहुत सारे पेज के फैंस और हमारे रेडियो सिटी के काफी सारे फैंस इस समय आपको देख रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस पढ़ रहे हैं और यू नो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उनको भी जरा हाय बोल दो सो दैट उनको भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस और अपने वंडरफुल कमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली सबका आंसर नहीं दे पाएंगे, but you guys come on and it's truly special, and please stay safe, please stay indoors and try to follow all the guidelines provided by our respective government. Yes, और साथ ही साथ जाते जाते यही आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर बाजी को फॉलो करना चाहते हो तो @GK गुरप्रीत हैंडल पे जाके फॉलो कीजिए। हमारे रेडियो सिटी इंडिया के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी कॉन्वर्सेशन बाजी के साथ अच्छी लगी तो आप मुझे @RJ मनोज इंडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं। बाजी ये सब भी पार्ट होता है, यू नो, हमें इतनी सारी बिल्कुल यार, I mean, it's nice. You guys need to follow this wonderful man. थैंक यू सो मच। अब मैं आपको थैंक यू बोलते हुए विदा लेना चाहूंगा। आगे भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा पाची। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू माय फ्रेंड, टेक केयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बाय बाय।